अस्सलाम गाइस, दिस इज उस्मान नवाज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पार्कोर फेडरेशन। तो आज का टॉपिक फैट लॉस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और हो सकता है फैट लॉस के ऊपर जो मैंने सीरीज बनाई है उसमें ये लास्ट वीडियो हो जिसमें मैं प्रॉपर सब कुछ बता रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है कि शॉर्ट एक्सरसाइजेज और शॉर्ट वीडियोस या अगर कहीं पे लॉन्ग वीडियोस हो सके तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम डाइट भी लेते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हैं और प्रॉपर कैलोरीज पे वर्क भी करते हैं, तीनों चीज़ों पे वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमारा वेट कम नहीं होता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका दरहकीकत वजन कम नहीं हो रहा। तो ऐसी 8 वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वजन कम नहीं होता। आप डाइट, मेहनत, हर चीज़ कर रहे होते हैं, वजन कम नहीं हो रहा होता। तो मैं आपको वन बाय वन उनके नाम लिखूंगा और उनको जो है जितना हो सके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारी यहाँ पे है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने प्रोटीन लिखा है तो इसका मतलब पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, पहले भी मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर मेन 3 चीज़ें आती हैं जो फिटनेस से रिलेटेड है, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन बेसिकली एक अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली अमाइनो एसिड्स की चेन होती है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन आप लेते हैं वो अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं और आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये आपकी मसल डेवलपिंग, मसल साइजिंग और बेसिकली आपके प्रॉपर मसल वर्क में आपका साथ देती है। अब होता यह है कि आप अक्सर वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप अच्छी डाइट खा रहे होते हैं, आप कैलोरीज पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जो खुराक आप ले रहे होते हैं उसके अंदर आपकी प्रोटीन की जितनी इनटेक आपको रिक्वायर होती है वो प्रॉपर आप ले नहीं रहे होते। मतलब आपको अगर वर्कआउट के दौरान मसल डेवलपिंग के लिए आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूं, तो हो सकता है आप सिर्फ 20 ग्राम या 30 ग्राम ले रहे हो, आप अंडे ना खा रहे हो, आप एक्सटर्नल दूसरे सोर्सेज से प्रोटीन ना ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मसल डेवलप नहीं होता। आप खुद सोचे ना कि प्रोटीन आपकी मसल डेवलपिंग के लिए है, तो अगर आपकी बॉडी में फैट है और आप उस फैट को कम करना चाह रहे हैं तो इन द अदर एंड आप साथ साथ मसल को भी डेवलप करना चाह रहे होंगे, या तो ये होगा फैट कम होगी, मसल आपका ढीला ढीला रहेगा और वो प्रॉपर वे में आपका मसल डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा अहमियत रखती है फैट लॉस करने के लिए। सो इसी तरह से क्योंकि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम उसी को कवर करेंगे। तो प्रोटीन के बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसी को जरा काइंडली समझिएगा, मैं इसको कार्ब्स में लिख लेता हूं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्ब्स इसका रिवर्स है, प्रोटीन हमें ज्यादा लेनी है, कार्ब्स हमें जिस्म में कम करनी है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मेंशन कर चुका हूं, वैसे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऊपर मेंशन कर देता हूं दोबारा। कार्ब सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो वर्क करते हैं उसमें आपको कार्ब एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कार्ब ज्यादा ले रहे हैं तो आप बेसिकली कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर आपने कार्ब्स अपनी खुराक में से कम नहीं किए तो आपका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आपने इस तरफ भी बहुत एहतियात करनी है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कार्ब्स इंटेक कम करना है। मैं आपको विराट कोहली की मिसाल देता हूं। विराट कोहली जब कोई बड़ा इवेंट होता है, विराट कोहली को सभी जानते हैं, तो जब बड़ा कोई इवेंट होता है तो उन दिनों में वो प्रोटीन इंटेक 95% तक ले जाता है और 5% कार्ब्स तक ले आता है, यानी कि कार्ब्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो आपने भी कार्ब्स पे फुल फोकस कर। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने पहले बात किया, प्रोटीन, कार्ब्स हमने डाल ली है। फैट का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि फैट हर कोई जानता है, जब बैली फैट खत्म करनी है, वजन कम करना, तो फैट हमने नहीं लेनी। हाँ, वो फैट्स ले सकते हैं जो गुड फैट्स है, जैसे कि आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, चलगोजा, इनका फैट्स गुड फैट्स होता है, लेकिन मैं इसको टॉपिक में नहीं लाऊंगा। अब मैं तीसरी चीज लाने लगा हूं, वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। मैं इसकी बात करूंगा आपके साथ। अब अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इंसान का जिस्म बेसिकली एक फूल की तरह है। जिस तरह एक फूल, एक पौधे को पानी चाहिए होता है, उसी तरह से जिस्म को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। आपने सुना होगा 12 गिलास एवरेज होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 12 गिलास ही हो, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन अगर आपकी खुराक में मिल्क शेक बहुत ज्यादा है, आप चाय बहुत पीते हैं, आप कॉफी बहुत पीते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर भी पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। लेकिन रोटी है, पकी हुई रोटी, पका हुआ सालन, खुश्क, उसमें पानी कम होता है, तो उसकी वजह से आपको पानी लेना पड़ता है। बेसिकली आपको 12 गिलास एवरेज होती है आपकी इंटेक, 1.5 लीटर कह लें।
तो इस तरह पानी की इंटेक बहुत ज़रूरी है। जब पानी की इंटेक आप लेते हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है पानी ज़्यादा पिएंगे तो मसल और भरेंगे और ढीले होंगे, ऐसा नहीं है। आपके मसल से डेवलप हो रहे होते हैं। मसल, दो चीज़ें आपस में कंपैरिजन है, फैट लॉस प्लस मसल डेवलपिंग। एक तरफ आप फैट कम कर रहे होते हैं, दूसरे मसल को डेवलप कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन है। आपने इन चीज़ों में फुल फोकस रखना है। अच्छा, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद पानी के हवाले से बात कर ली, अब खाने के हवाले से बात कर लेते हैं। उसमें भी 3-4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले डाइटिंग पैटर्न का, फिर डाइट की बात करेंगे, पहले डाइटिंग पैटर्न की बात करते हैं। अच्छा, डाइटिंग पैटर्न क्यों इतना अहम है? होता यह है कि कुछ लोग अपने ट्रेनर्स के मुताबिक डाइटिंग पैटर्न को लेकर चल रहे होते हैं कई सालों से, एक ही पैटर्न। मसलन कुछ लोगों ने 100 में से 10 किलो वजन कम करना है, 20 किलो कम करना है, 80 तक आना है। उन्होंने अपने ट्रेनर को बताया यार मैंने 10 किलो वजन कम करना है, यानी 90 तक आना है। उसके ट्रेनर ने उसको उसके मुताबिक डाइट प्लान बना के दिया, उतनी कैलोरीज मतलब जो है एवरेज कितना बनता था सारा कैलकुलेट करके दिया। उसका वेट 10 किलो कम हो गया। अब 10 किलो वजन कम हो गया, अब जो कैलोरीज वो ले रहा है, जो खुराक वो ले रहा है, उतनी ही उसको चाहिए जितना वो आम जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसने क्या किया, उस कैलोरीज को मजीद कम नहीं किया, वही पुराना डाइट प्लान लेके चल रहा है जो पहले था। उसकी वजह से उसका 90 पे खड़ा है, वेट 90 से नीचे नहीं आ रहा। तो हुआ ये कि उसने वही पुराने ओल्ड डाइटिंग पैटर्न को लेके फॉलो किया, उसकी वजह से उसको कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने डाइटिंग पैटर्न को फिर चेंज करना है। आपको चाहिए कि हर महीने 2 महीने बाद अपने इस पैटर्न को चेंज करते रहें, चेक करा करें कि आपकी बॉडी पे उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं तो हमारे जो टॉपिक चल रहा है, पहले मैं डाइटिंग पैटर्न की बात की, उसके बाद खुराक के मुतालिक ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होल फूड की। क्या आप जो खुराक खा रहे हैं आप वो मुकम्मल ग़िज़ा ले रहे हैं? होल फूड एक मुकम्मल ग़िज़ा को कहते हैं। आपने अच्छा, आपने कैलोरी काउंट किया, खुराक कम कर दी, आपने किसी के कहने पे कुछ चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, लेकिन क्या जो आप खा रहे हैं उसके अंदर आपकी प्रोटीन, आपका कार्ब्स, आपका रिक्वायर्ड फैट, उसके अलावा आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, यानी कि उसमें कैलोरीज हो गई, उसमें उसके अलावा काफ़ी मतलब चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशन में, वो सभी उसमें पूरी हैं। मतलब जैसे हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं और इसी तरह से फैट देखते हैं, शुगर देखते हैं, वो क्या उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे आपको रिक्वायर होती हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। सिर्फ आपने अंधाधुंध खुराक कम नहीं करनी, अंधाधुंध एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि मुकम्मल ग़िज़ा आपकी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। होगा क्या अगर आपकी फॉर एग्जांपल विटामिन डी आप पूरा नहीं ले रहे, विटामिन ई प्रॉपर नहीं ले रहे, उससे आपको पता है विटामिन डी नहीं लेंगे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसी तरह से विटामिन ई नहीं लेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के असरात वाज़ेह नजर आएंगे। आपका मैदा खराब हो सकता है, इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी ब्लड जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आपने होल फूड पे प्रॉपर वर्क करना। अच्छा, अगर डाइट से रिलेटेड बात करें तो मैंने यहाँ पे 6वां जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है ओपन ईटिंग। मसला ये होता है कि आप लोग मतलब काम में इतना मसरूफ हो जाता है, आजकल का दौर ऐसा इंसान का, तो कभी कभार खाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल नाश्ता किया, दोपहर के खाने का वक्त आया, इग्नोर कर दिया, बिजी हो गया, फिर रात को खाना खा लिया। बज़ाहिर ये लगता है इससे आपने कब खाना खाया, लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए कि आप अगर खुराक प्रॉपर नहीं खाते, 3 टाइम खाना नहीं खाते, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी जो है स्वेल हो सकती है। उससे हम फैट का बढ़ना नहीं कहेंगे, उसमें आपका वेट का बढ़ना नहीं कहेंगे, एक स्वेलिंग सी आ जाएगी पूरी बॉडी में। तो वो ओपन ईटिंग की वजह से होती है, कभी कभार खाने की वजह से। इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा खा ले लेकिन 3 वक्त खाना खाया करें। आप सल्लम की एक हदीस है कि रात को हमेशा खाना खा के सोना चाहिए, ताकि कम से कम एक खजूर खा लें लेकिन रात को खाना खा के सोया करें। इसका मतलब यही है कि कोई भी टाइम आप इग्नोर मत करें, आप हर टाइम खाना खाया करें। अच्छा, अगर मैं आपको 7वें टॉपिक की बात करूं तो 7वां टॉपिक जो जहां पे बनता है वो बनता है बिंज ईटिंग। अच्छा, बिंज ईटिंग बहुत हद तक मिलती जुलती है। ओपन ईटिंग में होता है कभी कभार खाना, लेकिन बिंज ईटिंग में होता है कि हाँ आपने अपने जहन को पक्का कर लिया कि मैंने 3 वक्त पे सिर्फ 2 वक्त खाना है, हमेशा 2 वक्त खाऊंगा, काम भी होगा लेकिन छोड़ के 2 वक्त खाऊंगा, या इसमें आप 3 वक्त भी कह सकते खाऊंगा, लेकिन जब भी खाऊंगा बहुत ज्यादा खाऊंगा। मतलब आपने 2 वक्त खाया, आपने सुबह नाश्ते में बहुत ज्यादा खाया, पर रात को सोने से पहले आपने बहुत ज्यादा खा लिया, उससे ये होता यह है कि बेशक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, आप पूरा दिन वर्क कर सकते हैं, रात को आपने जो खाया होता है वो भी सुबह तक बहुत वक्त तक चल जाता है, लेकिन इसमें आपका नुकसान ये होता है कि आपका पेट जो है वो
बढ़ना शुरू हो जाता है। चाहे आपकी बॉडी का जो वेट है, मसल है, वो ग्रो ना करे, लेकिन बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए जो है बिंज ईटिंग से आपने बचना है जितना हो सके। आपने प्रॉपर 3 वक्त खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा खा लें। अच्छा, 8वीं चीज़ की तरफ चलता हूँ। तो 8वीं चीज़ और हमारी फाइनल चीज़ जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा, ये वो 7 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं और 8वीं चीज़ में लिखने लगा हूँ, ये वो 8 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो रहा। आज का टॉपिक था व्हाई इज योर वेट नॉट बीइंग रिड्यूस्ड, कि आपका वजन अनथक मेहनत, उसके अलावा डाइट, उसके अलावा एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका वजन कम नहीं हो रहा। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो रहा। अच्छा, 8वां टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए थोड़ा सा मैंने रुक के बोल रहा हूँ। 8वां टॉपिक है हमारा स्लीप। ये बहुत अहम है, बहुत अहम। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि 6 से 8 घंटे जो है सोना ज़रूरी है। बेशक मैं इस मान को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि 6 से 8 घंटे सोना, 6 का लफ्ज़ जुड़ा है ना, हम 6 से बात करते हैं, 6 घंटे। लेकिन भाई, जो इंसान फिजिकल वर्किंग बहुत ज़्यादा करता है और उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, चाहे वो एक मजदूर है या चाहे वो एक एथलीट है या एक ऑफिस वर्कर है जो हार्ड ट्रेनिंग करता है, हार्ड वर्क करता है, तो यार उसके लिए 6 घंटे नींद कैसे बहुत हो सकती है? मैं नहीं मानता। होगा क्या, एक दिन वो प्रॉपर वर्क कर लेगा, 2 दिन प्रॉपर वर्क कर लेगा, 3 दिन प्रॉपर वर्क कर लेगा, हफ्ता कर लेगा, उसमें बीमार हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 8 घंटे नींद प्रॉपर चाहिए। मैं कहूँगा अपने राय में 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए, जिससे आप जो है आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। ये सिर्फ हार्ड वर्कर्स के लिए। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने नेचुरल ऐसी एबिलिटीज़ दी होती हैं कि वो 3 घंटे 4 घंटे भी सोएं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं। तो आप जब हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, कम से कम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे अपनी नींद पूरी करें, ताकि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, जिस स्पीड से, जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं, वही एनर्जी आपकी मुसलसल हर दिन प्रॉपर वैसी ही रहे, उसमें कमी ना आए। इसलिए आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वो 8 टॉपिक्स है जिसकी वजह से आपका दर हकीकत वजन कम नहीं हो रहा। इसी तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैट लॉस के हवाले से मजीद वीडियोस लाता रहूं, जिस तरह इससे पहले ऊपर लिंक में दी हुई वीडियोस में लेके आया हूं। अगर मुझे इस पर मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना मैं कर सका तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस जो कि होंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो होंगी मुख्तलिफ खुराक से रिलेटेड, तो वो मैं लाता रहूंगा। अब इंशाल्लाह मजीद आपको वीडियोस वेट गेन के हवाले से मिलेंगी और मसल लीन के हवाले से मिलेंगी। मिलते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।